हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, बट नाउ वी नीड टू सी कि एग्जैक्टली जब नरेटर को वो लेटर मिल जाता है, ही अनफोल्डेड द लेटर, ही जस्ट रेड द डेट एंड इट वाज देयर फॉर मिसेस जिम मैकफर्सन। ठीक है, तो इतना अभी तक हमको पता है, बट एग्जैक्टली उस लेटर में क्या लिखा था, लेट्स रीड अबाउट इट। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी और द लेटर सेज, डियरेस्ट कोनी। तो अभी तक हमें क्या पता है, जिम मैकफर्सन हमें पता है, एक कैरेक्टर दूसरे नरेटर है, और अभी तक हमें मिसेस जिम मैकफर्सन पता था, उनका नाम नहीं पता था। तो व्हाट इज द नेम ऑफ जिम्स वाइफ? कोनी। क्लियर? सो डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. तो यहाँ पर ये जो जिम मैकफर्सन है वो बोलते हैं कि अभी मैं जो लेटर लिख रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, अभी मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो है बहुत ज्यादा हैप्पी, और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा वंडरफुल, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, that I must tell you about at once, जो मुझे अभी ही तुम्हें बताना है। यानी इस लेटर में मैं और कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सीधे इस इंसिडेंट्स के बारे में तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा। We were all standing too in our trenches yesterday morning, Christmas morning, यानी कि पिछले दिन की बात वो कर रहे हैं कि the previous day, जिस दिन क्रिसमस था और सुबह थी उस दिन, तो सुबह सुबह हम सब खड़े हुए थे कहां पर? इन ट्रेंचेस। तो standing to means taking up positions, क्योंकि यहां बात हो रही है about soldiers। तो इनके ना ट्रेंचेस होते हैं, ट्रेंचेस मींस लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो कुछ ना डिच टाइप का होता है, बिल्कुल एक जैसे कि नॉर्मल ग्राउंड है आपको दिख रहा है, और उसमें फिर एक डिच बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं और उनकी पोजीशन यानी कि किसको राइट पे खड़े होना है, किसको गन लेके कहाँ खड़े होना है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग। अब यहाँ पे एक बॉर्डर बना हुआ है, उस साइड दूसरी कंट्री के सोल्जर्स हैं, और यहाँ पर ट्रेंचेस में ये सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशन पे सुबह सुबह खड़े थे, जिस दिन क्या है? क्रिसमस है। क्लियर? सो टिल now what we see is that he wrote to his wife, and his wife name is Connie. He tells her that there is something very wonderful that happened on Christmas morning, and I must tell you now only, because he cannot wait to share this thing with his wife. And he told that all the soldiers were standing on the positions, यानी कि उनको जहां पे खड़े होना है वो जो position allotted थी, they were standing at their positions, and where they were standing in their trenches, जो कि इस तरीके के deep ditches होते हैं जहां पे soldiers रहते हैं। क्लियर? और उस दिन क्या है? That was a Christmas morning. Done? All right. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. So because we all know कि क्रिसमस होता है दिसंबर में, और उस वक्त होते हैं विंटर्स, कहीं पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, और सुबह के टाइम तो आपको पता ही है कितना ज्यादा फ्रॉस्ट होता है, बर्फ जमी होती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर ये जो जिम है वो बोलते हैं कि बिल्कुल वैसा ही दिन था जैसे कि हमेशा क्रिसमस के दिन ब्यूटीफुल डे होता है, उतनी ही ठंड थी, उतना ही ज्यादा फ्रॉस्ट, उतनी ज्यादा स्नो जमी हुई थी जैसे कि हर क्रिसमस मॉर्निंग के दिन होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it. और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमने कुछ स्टार्ट कर दिया है। क्या स्टार्ट कर दिया है वो अभी नहीं बताया उन्होंने। But the truth, I am ashamed to say. But ये जो सच है, जो मुझे शर्म आ रही है बताने में, I am ashamed to say is that Fritz began it. Fritz का मतलब क्या है? A name for a German soldier. यानी कि यहाँ पर जर्मन सोल्जर जो उनको एक कॉमन नाम दे दिया है फ्रिट्स। ठीक है, कि जर्मनी में बहुत ज्यादा कॉमन नाम होता है फ्रिट्स। तो जो नेक्स्ट उस साइड जो एक वॉर चल रहा है, मैंने बताया ना, एक जर्मन और ब्रिटिशर्स के बीच में चल रहा था। ठीक है, तो ये क्या है? जिम क्या है? वो ब्रिटिश आर्मी के पार्ट है, और ये जो पर्सन फ्रिट्स की बात की गई है वो कौन है? वो है जर्मन जो आर्मी है उनके पार्ट है। क्लियर? तो वो बोलते हैं कि ये हमने स्टार्ट कर दिया, मैं बहुत खुश हूं वो बताते हुए, बट मुझे इस चीज को बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि ये चीज मैंने स्टार्ट नहीं की, बल्कि किसने की है? दूसरी आर्मी के सोल्जर ने। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. और किसी ने देखा हमारे यहाँ पे कि हमारे ट्रेंचेस के सामने, जो डिच के सामने वाला जो पार्ट है, वहां से कोई व्हाइट कलर का फ्लैग क्या कर रहा है? वेव कर रहा है। So he was telling his wife that that day was a beautiful day. It was very cold and there was frost like every Christmas morning should be. And then he tells his wife that I'm very happy to tell you that we have began it, we have started it. But this is something that I have not started. It was started by a German soldier, that is Fritz. So I'm very ashamed कि मैंने ये चीज स्टार्ट नहीं की। अब क्या स्टार्ट होने की बात हो रही है? क्या है वो जो खुद स्टार्ट करना चाहते थे? And that German soldier made a move. वो चीज हमें देखनी है। Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas
टॉमी हैप्पी क्रिसमस। अब वो बोलते हैं कि वहां से एक व्हाइट फ्लैग दिख रहा था, तो वहां के जो ऑपोजिट जो एक आर्मी थी, वहां से क्या पता चल रहा था, कोई शाउट कर रहा है, कोई वहां से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अक्रॉस अ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मतलब एक बॉर्डर जो बन जाता है कि वो दूसरी जगह के हैं, ये हमारी कंट्री है, इस तरीके को बोलते हैं नो मैंस लैंड। Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. Tommy मतलब a common English name used here to refer to British soldiers, यानी कि जैसे जर्मन में कॉमन नाम क्या है, फ्रिट्स, तो जब भी हम जर्मन आर्मी की बात करेंगे हम बात करेंगे फ्रिट्स की, बट जब ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश आर्मी की, जहां जिम मैकफर्सन एक सोल्जर हैं, उनका क्या नाम दे दिया है इन्होंने कॉमनली, टॉमी, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन इंग्लिश नेम, ठीक है। तो वहां से ये लोग इनके सोल्जर्स को, इनकी आर्मी को क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back. Now they were very surprised कि मतलब कैसे कि उनकी आर्मी जो कि एक ऑपोजिट आर्मी है, सिर्फ वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, वहां से किसी ने बोला हैप्पी क्रिसमस, तो ये लोग शॉक्ड थे, दे वर सरप्राइज। एंड जैसे ही वो ये सरप्राइज से बाहर आते कि अच्छा एकदम से ऐसा कुछ हो रहा है, दे ऑल्सो शाउटेड बैक लाइक दे वर वेरी हैप्पी, ओ वाओ समथिंग गुड हैपेंड, एंड व्हाट दे सेड, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू। और ये लोग फिर फ्रेंड्स यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको चिल्ला के बोल रहे थे सेम टू, यानी कि विश यू ऑल्सो अ वेरी मेरी क्रिसमस। I thought that would be that, और वो बोलते हैं फिर मुझे लगा कि बस यही था, that was all, that was the end, यानी इसके बाद कुछ नहीं होगा। वहां से उन्होंने हैप्पी क्रिसमस विश कर दिया, यहाँ से हमने सेम टू यू बोल दिया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। सो व्हाट दे आर टेलिंग इज दैट दे वर वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, यानी दे वर शाउटिंग क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, दे वर विशिंग ऑल द सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी हैप्पी क्रिसमस, एंड दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज दिस वाज समथिंग अनयूजुअल, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, एंड देन दे ऑल्सो विश्ड देम बैक, एंड जिम थॉट दैट दिस वाज द एंड ऑफ इट, इसके आगे कोई बात नहीं होगी। We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. फिर वो बोलते हैं कि सभी को ये लग रहा था, सिर्फ मुझे नहीं कि बस ये एंड होगा मैटर का, इसके आगे कुछ नहीं होगा, पर ये सभी को लग रहा था, जितने भी सोल्जर्स उनकी आर्मी के थे। बट एकदम से क्या हुआ, वहां की जो आर्मी, उधर से एक सोल्जर अपने एक ग्रे ग्रेट कोट में था, यानी उनकी जो यूनिफॉर्म है वो क्या है, ग्रेश कलर की है, और ग्रेट कोट यानी बहुत बड़ा सा कोट पहना हुआ है, एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, और वो एक व्हाइट फ्लैग वहां से वेव कर रहे थे। डोंट शूट लैड्स, और वो बोल रहे थे कि शूट मत करना, लैड्स मतलब बॉयज, डोंट शूट बॉयज, यानी हम लोग वहां आ रहे हैं, ऑब्वियसली वॉर की सिचुएशन है, आपका कोई ऑपोजिट जो दूसरी आर्मी का है, सॉर्ट ऑफ एनिमी बोलना चाहिए, होते नहीं है बट यहाँ बोल दिया जाता है, तो वो जब आ रहे होंगे तो आपको क्या लगेगा, भाई कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, शूट कर देंगे वो लोग, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बट वो जो है यहाँ पर वही चीज कर रहे थे, इनको समझा रहे थे कि शूट मत करना, डोंट शूट बॉयज। समवन शाउटेड, वहां से कोई ये चिल्लाते हुए आ रहा था, एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट भी नहीं किया, यानी इनकी आर्मी से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। अब एकदम से क्या हुआ, फिर एक और फ्रिट्स यानी एक और जो जर्मन सोल्जर था वो वहां पे आया, कहाँ, पैरापिट पे, यानी कि जो यहाँ पे रहते हैं ट्रेंच पे, उसके जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं पैरापिट, ठीक है, बिल्कुल ऊपर की बाउंड्री पे, सबसे ऊपर जहां से वो देख सकते हैं इनकी आर्मी को। एंड अनदर, और एक और फिर ऊपर से पैरापिट पे आ गया, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाज़न्ट। अब जैसे ही जिम को दिखता है कि ऐसे एक सोल्जर खड़ा हो रहा है, फिर दूसरा सोल्जर खड़ा हो रहा है, तो इनको लगा कि पक्का कुछ गड़बड़ है, तो इन्होंने बोला अपना हेड डाउन रखो, यानी ट्रेंच में नीचे ही छुपे रहो, बिकॉज दिस माइट बी अ ट्रिक, हो सकता है कि वो इनकी ट्रिक है, वो ये जानबूझ के कर रहे हैं, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, और दे आर गोइंग टू अटैक अस। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही ये कोई ट्रिक थी। तो वहां की जो जर्मन आर्मी थी, वहां से एक सोल्जर क्या कर रहा था, वो एक बॉटल को ऊपर अपने हेड के वेव कर रहा था, हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शिनैप्स। शिनैप्स क्या है, जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। तो वो वहां से चिल्लाते हैं कि भाई क्रिसमस डे है, टॉमी यानी कि वो ब्रिटिश आर्मी को रेफर कर रहे हैं कि आज क्रिसमस का दिन है, और हमारे पास क्या है, ये ड्रिंक है जो कि किससे बनती है, ग्रेन से बनती है, वहां फेमस है, क्रिसमस के दिन वहां पे वो कंज्यूम करते हैं। तो वो बॉटल दिख के बता रहे थे कि देखो मेरे पास ये ड्रिंक है। सो ओवरऑल दे थॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश आर्मी थॉट दैट मे बी जर्मन्स आर गोइंग टू अटैक देम, दिस इज अ ट्रिक, सो दे आर गोइंग टू कम एंड शूट अस, बट दिस वाज नॉट द केस, दे वांटेड टू सेलिब्रेट, ठीक है। तो जब वो अपनी वाइफ को बोलते हैं ना कि इट इज नॉट समथिंग दैट आई डिड इट, they made a move, this is something that he was ashamed of, कि मैंने कभी खुद क्यों नहीं कोशिश की इनको क्रिसमस विश करने की, बिकॉज ये तो देखो एक नॉर्मल चीज हो गई कि वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब गलत चीजें। होता क्या है, सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और वही हर कोई भूल जाता है कि हर कोई क्या है, एक इंसान है पहले, देन ये सब दूसरी कंट्री के हैं, दूसरे देश के हैं, कास्ट, क्रीड, दिस कम्स लेटर एंड इट शुड नॉट नेवर कम, राइट। बट ही वॉज लाइक कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, बट वहां की आर्मी ने किया है, सो ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ। नाउ ही वॉज टेलिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ द जर्मन सोल्जर
जर्मन आर्मी यानी वन ऑफ द सोल्जर्स वाज टेलिंग देम कि चलो ये क्रिसमस टाइम हो, मेरे पास क्या है, एक ड्रिंक है जो कि हमारी जर्मनी में क्या कहलाती है, शिनैप्स. क्लियर? ऑल राइट. We have sausage. We meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और फिर बोलते हैं हमारे पास सॉसेज भी है, क्या हम आके वहां पे मिले? सॉसेज क्या होता है? खाने की चीज होती है, सॉर्ट ऑफ एक ब्रेड टाइप का होता है सॉसेज, उसके बीच में मीट वगैरह होता है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिश. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास सॉसेज है, हमारे पास शिनैप्स है, क्या हम मिलने आ सकते हैं? सो दे वर लाइक यस, राइट, कि आ सकते हो. एंड देन उसके बाद जितने भी सोल्जर्स थे वहां पे बहुत सारे, सब इनकी तरफ आ रहे थे. बट डिफरेंस क्या था? किसी के भी हाथ में क्या था? राइफल नहीं था, किसी के भी हाथ में गन नहीं थी, यानी वो अटैक करने नहीं आ रहे थे. पहला बार ऐसा हो रहा था कि किसी बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर पे ये लोग वॉक करके आ रहे हैं विदाउट अ राइफल इन देयर हैंड्स. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. तो क्या होता है यहाँ पर कि एक कोई प्राइवेट मॉरिस है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस कोई है पर्सन, वो जो है सबसे पहले उठे और उन्होंने बोला कि चलो भाई हम किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं. और उसके बाद फिर किसी को कोई स्टॉप नहीं कर पाया, सब लोग जो है यहाँ पर आ रहे थे. एंड आई वॉज द ऑफिसर. जिम बोलते हैं कि मैं क्या था भाई, मैं ऑफिसर पोजिशन पे था. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड. तो ऑफिसर का काम था भाई ध्यान देना. तो वो बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था, मेरी ड्यूटी मुझे बोलती है कि मुझे उन लोगों को वहीं पे रोक देना चाहिए था कि यहां मत आओ. बट वो बोलते हैं मुझे ऐसा एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए. मतलब अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि नहीं मुझे इनको रोकना है, कुछ गलत हो रहा है. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. और फिर बोलते हैं कि मैं सिर्फ यही चीज देख पा रहा था कि वहां से उनकी लाइन से सोल्जर्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ से जा रहे हैं और सब एक साथ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. और उनके ग्रे कोट्स दिख रहे थे, हमारे खाकी कोट्स दिख रहे थे, जो एक दूसरे की तरफ मिलने के लिए बीच में इकट्ठा हो रहे हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल कि ऑल्दो दे वर इन अ वॉर, although they were there to support each other's country from each other, but what they decided was let's celebrate Christmas, because festival पे क्या होता है, सब एक साथ मिलते हैं, राइट. जैसे अगर हम होली की बात करें, दिवाली की बात करें, तो हर कोई एक दूसरे के पास जाता है, मिलता है, बोलते सारी चीजें भूल जाते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, राइट. इसी तरीके से यहाँ पर जो जर्मन आर्मी है वहां के सोल्जर ने ये मूव लिया. यहाँ के जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि नहीं सेलिब्रेट करते हैं. एंड देन दे ऑल केम टुवर्ड्स ईच अदर, दे मेट इन द मिडल एंड देन द सेलिब्रेशन विल बिगिन. ऑल राइट, okay. And I was one of them. And then Jim says that I was also one of them, that I was also going to meet them in the middle. I was part of this and I was also part of this. मैं भी इस beautiful celebration का एक हिस्सा था. In the middle of the war, we were making peace. बहुत अच्छी लाइन दी गई है कि अभी वॉर चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और उस वॉर के बीच में हम सब पीसफुली क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. यानी कि हम लोग वॉर के टाइम पे पीस क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता, शांति बिल्कुल नहीं होती. बट अभी वो लोग इस कंडीशन में वॉर के टाइम पे ये शांति क्रिएट कर रहे थे. दे वर क्रिएटिंग दिस एनवायरनमेंट व्हिच वाज कंप्लीटली पीसफुल. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. तो वो बोलते हैं कोनी को, यानी लेटर में अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी जब फ्रिट्ज यानी कि जो जर्मन सोल्जर है उन्होंने आके एकदम से मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखा और हाथ आगे मिलाया और मुझे अपना नाम बताया. क्या नाम बताया? हैंस वुल्फ. एंड ही ग्रिप्ड हिज हैंड वार्मली, और बड़े प्यार से जो है जिम का हाथ पकड़ के उन्होंने अपना नाम बताया, एंड होल्डिंग इट. तो वो बोलते हैं उस वक्त जो फीलिंग थी मेरी, आई कैंट एक्सप्रेस दैट इनटू वर्ड्स, आई कैंट टेल यू, यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट आई वाज फीलिंग दैट टाइम. आई वाज फीलिंग सो गुड व्हेन दैट पर्सन whom we thought might come just to shoot us, just to attack us, has come, outstretched his hand and told his name, and that too holding my hand very warmly. Clear? I am from Düsseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. और वो फिर बताते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, डुसेल्डोर्फ से हूँ, ये प्लेस का नाम है, और मैं एक सेलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में. ऑर्केस्ट्रा यानी कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, और वहाँ पर हैंस वुल्फ क्या करते थे, सेलो को प्ले करते. सेलो क्या है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन. तो इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, बड़े से वायलिन तरीके से दिखता है, और उसको कहते हैं सेलो.
एंड हैप्पी क्रिसमस, और फिर वो विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस। तो अभी तक हम किसके बारे में बात जान चुके हैं? हम जान चुके हैं अबाउट नरेटर, देन कोनी जो कि है मिसेस जिम मैकफर्सन, देन जिम मैकफर्सन हिमसेल्फ जिसने ये लेटर लिखा है, एंड फाइनली फ्रिट्ज जो है वो जर्मन सोल्जर्स को सिग्निफाई कर रहा है, और टॉमी किसको कर रहा है? ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ठीक है। एंड देन यहां पर हम बात करते हैं एक फ्रिट्ज ऑफिसर की जिसका नाम क्या है? हैंस वुल्फ। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, क्लियर। और वो क्या करते थे इसके पहले? वो एक सेलो प्ले करते थे एक ऑर्केस्ट्रा में, क्लियर, ऑलराइट। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, और फिर वो भी अपना नाम बताते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने बताया ना आई एम हैंस वुल्फ, राइट। तो वो बोलते हैं मेरा नाम क्या है? कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, एंड ही आल्सो विश्ड हिम बैक दैट आई आल्सो विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और फिर वो बताते हैं कि मैं क्या था? मैं एक स्कूल टीचर रह चुका हूं डॉसेट से, जो कि कहां है? इंग्लैंड के वेस्ट में पड़ता है। सो यहां पर हमें पता चलता है हैंस वुल्फ क्या थे? वो सेलो प्ले करते थे, और ये क्या करते थे? ये एक स्कूल टीचर थे। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। फिर वो बोलते हैं अच्छा डॉर्सेट में, डॉर्सेट से आते हो तुम, मैं इस जगह को जानता हूं, आई नो इट वेरी वेल, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इसको, और उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वी शेयर्ड माय रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, और फिर जब बोलते हैं कि हमारे पास जो रम थी यानी कि जो अल्कोहल ड्रिंक थी, हमारा जो राशन था, जो भी खाने की चीजें थी, और उनके यहाँ से जो वो सॉसेज लेके आए थे जो बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी था, एक्सेलेंट था, हम सब ने वो सब खाया, उसे शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बोलते हैं कि फिर हमने बात की, कैसे करी मुझे नहीं पता, बट हमने बात की। तो वो बहुत ज्यादा खुश थे कि हम लोग हमेशा यही सोचते थे भाई अटैक हो सकता है, वहां से शूट कर सकता है, बट अभी हम लोग सब मिल बैठ के खा रहे थे, हम सब प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो अपनी वाइफ को ये बता रहे हैं। He spoke almost perfect English, and being a German, वो अच्छी perfect English बोल पा रहे थे। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. बट वो कभी इंग्लैंड गए ही नहीं थे, कभी डॉर्सेट गए ही नहीं थे, फिर भी उनको उस प्लेस के बारे में पता है, वो फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। कैसे? He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. तो उनको जितना भी इंग्लैंड के बारे में पता है वो सब कुछ उन्होंने अपने स्कूल में सीखा था, और क्योंकि वो बुक्स जो है वो इंग्लिश में पढ़ते थे, जो इंग्लिश में लिखी होती थी बुक्स, इसीलिए उनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी। तो अभी तक हमें पता चल गया है फ्रिट्ज के बारे में कि वो क्या थे? एक वो सेलो प्ले करते हैं ऑर्केस्ट्रा में, ही ऑल्सो न्यू इंग्लिश, ही ऑल्सो इज अवेयर अबाउट द प्लेस डॉर्सेट, जहां से जिम मैकफर्सन है जो कि एक स्कूल टीचर थे। एंड वो कैसे जानते हैं इस डॉर्सेट के बारे में? बिकॉज ही हैज रेड अबाउट इट इन स्कूल, ही हैज रेड इंग्लिश बुक्स, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड देन दे शेयर्ड देयर राशन, rum and sausages and they were having fun. Clear? All right. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. और फिर वो क्योंकि इंग्लिश में बुक्स पढ़ते थे तो उनका फेवरेट ऑथर कौन था? थॉमस हार्डी। किसका? हैंस वुल्फ का, जो कि क्या थे? एक जर्मन सोल्जर। तो वो बता रहे कोनी को कि उनके फेवरेट ऑथर ये हैं, और उनकी फेवरेट बुक कौन सी थी? फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. और इंग्लैंड से रिलेटेड बहुत सी चीजें थी जिसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे। कहां पर? नो मैंस लैंड में, यानी कि जहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक दूसरी आर्मी और यहाँ के आर्मी के लोग एक साथ बैठ के बात करें, जबकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। और उस वक्त वो ये सब बातें कर रहे थे किसके बारे में? अबाउट बाथशेबा, अबाउट गैब्रियल ओक, अबाउट सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, यानी हर एक चीज के बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे। He had a wife and one son born just 6 months ago. और हैंस वुल्फ जो है उनकी फैमिली के बारे में क्या बताते हैं अपनी वाइफ को? कि उनकी एक वाइफ थी और एक बेटा भी था जो सिर्फ 6 months old है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो वो बोलते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा था? जब मैंने देखा अपने आसपास तो हर जगह खाकी यूनिफॉर्म्स में, ग्रे यूनिफॉर्म्स, हर जगह ऐसा ही दिख रहा था, कहीं खाकी है, कहीं ग्रे है, एवरीवेयर। एवरीबडी वाज एंजॉयिंग, कोई स्मोक कर रहा था, कोई बातें कर रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है। तो इस तरीके से एक पूरा सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा था। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी, एंड बिकॉज कोनी हैज गिवन अ केक, क्रिसमस केक जो होता है, बहुत ज्यादा क्रिसमस में केक वगैरह बहुत ज्यादा बनते हैं, राइट? तो कोनी ने भी अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस केक भेजा था, और उसमें से जो कुछ भी बचा था वो सब जिम ने हैंस के साथ शेयर किया। क्लियर? ऑल राइट। He thought the marzipan was the best and he had ever tasted. I agreed. और फिर ये एक मर्जीपान जो स्वीट होती है जो केक पे डली हुई है। मर्जीपान क्या है? A sweet covering on a cake made from sugar,
एग्स एंड आलमंड्स। तो शुगर, एग्स और आलमंड्स यानी बादाम, इन सबको मिलाकर एक कवरिंग बनाई जाती है जो कि केक के ऊपर लगाई थी, यानी इस क्रिसमस केक के ऊपर लगी हुई थी। और वो जब खाई उन्होंने, किसने, हैंस ने, तो उनको सबसे अच्छा पार्ट वही लगा, यानी जो मर्जी पान था। और जब ये चीज वो बोलते हैं कि दिस इज समथिंग जो मैंने आज तक इतना अच्छा कुछ टेस्ट नहीं किया है, तो हमारे नरेटर बोलते हैं कि मैंने भी इस बात पे अग्री किया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। और वो बोलते हैं हमने हर एक चीज पे अग्री किया, जो उसका मानना था वही मेरा मानना था। बट कॉन्ट्ररी जो सिचुएशन थी वो क्या थी, हम सब दुश्मन थे, वी वर एनिमीज, यानी कि हम लोग एनिमीज हैं। होना क्या चाहिए, कोई चीज हम बिल्कुल अग्री ना करें, उसका ऑपोजिट मानना हो, मेरा ऑपोजिट मानना हो, बट हम हर एक चीज पे अग्री कर रहे थे, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। दिस वॉर, दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस एनिमी, एवरीथिंग इज समथिंग जो कि एक ह्यूमन बीइंग ने ही स्टार्ट किया है, बट ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो वही वो चीज बोलते हैं कि हम हर एक चीज पे अग्री कर रहे थे, बल्कि हम क्या हैं, एनिमीज हैं। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी। और फिर वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आई हैव नेवर बीन इनटू सच अ गुड सेलिब्रेशन, आई हैव नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल क्रिसमस ईव। जिस दिन जो हम सेलिब्रेशन कर रहे थे उस दिन, उसके जैसा कभी भी क्रिसमस सेलिब्रेशन मैंने नहीं देखा है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और फिर वो बोलते हैं कोई तो आया, मुझे नहीं पता वो कौन था, और वो फुटबॉल लेके आया। Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land। और फिर वो बोलते हैं जितने भी ग्रेट कोट्स थे, यानी उनकी जो यूनिफॉर्म है, वो सब कुछ उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, पाइल यानी एक के ऊपर इकट्ठा कर लिया, ताकि क्या बने, गोल पोस्ट बने। भाई गोल करना होता है ना फुटबॉल से, तो क्या करें, वहां गोल पोस्ट तो बना नहीं है, तो उस जो ग्रेट कोट्स थे उससे उन्होंने गोल पोस्ट बनाया। और उसके बाद ये जो टॉमी और फ्रिट्ज यानी कि जर्मन आर्मी है और जो ब्रिटिश आर्मी है, दे वर देयर अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि वो लोग खेल रहे थे, वो मैच करेंगे कि देखते हैं भैया कौन जीतता है। एंड दिस वाज हैपनिंग इन अगेन नो मैंस लैंड, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच, जहां पे ये सब होना ही नहीं चाहिए, वहां पर ये सब चीजें हो रही थी। दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेबल, क्लियर, ऑल राइट। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। अब जब बहुत ठंड है, क्रिसमस का टाइम है, और ग्रेट कोट्स भी उठा के उन्होंने गोल पोस्ट बना दिया, तो बहुत ठंड लगेगी। तो यहाँ जिम बोलते हैं कि मैं और हैंस वुल्फ क्या कर रहे थे, हम लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, हम क्लैप कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, एंड देन हम अपनी फीट को स्टैम्प कर रहे थे, अपनी फीट को बार बार मार रहे थे नीचे ग्राउंड पे। क्यों, ताकि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी, राइट। उन्होंने अपने ग्रेट कोट्स भी रख दिए, तो इसीलिए ठंड को दूर करने के लिए वो ये सारी एक्टिविटीज कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। और जब भी हम बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से स्टीम निकलती है, धुआं निकलता है, राइट। तो जब ये लोग बात कर रहे होंगे, तो जिम मैकफर्सन बोलते हैं कि तब मैंने देखा कि हमारी जो ब्रेथ्स हैं वो क्या कर रही है, मिल रही हैं बिल्कुल बीच में। दे आर मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, यानी कि क्या हो रहा है, सब कुछ एक जैसा हो रहा है। अल्टीमेटली है तो ह्यूमन बींग्स, तो हमारी ब्रेथ भी अब एक हो रही थी, जैसे कि हम लोग एक हो रहे थे सेलिब्रेशन के लिए। He saw it too and smiled। और वो बोलते हैं सिर्फ मैंने ये नोटिस नहीं किया, बल्कि हैंस ने भी ये नोटिस किया और वो खुश हो गया, एंड he smiled। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war, a football match। No one dies in a football match, no children are orphaned and no wives become widows। बहुत डीप बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बोली यहाँ पे, कि ये जो थे हैंस वुल्फ, वो एकदम से जिम मैकफर्सन को बोलते हैं कि ये जो वॉर है ना, ये जो लड़ाई है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि शूट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट एंड, बल्कि ऐसे फुटबॉल मैच होना चाहिए कि जो जीता वो जीत गया वॉर, जो हार गया वो हार गया वॉर। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, फुटबॉल मैच रख के क्यों करना चाहिए, बिकॉज इस मैच में फिर कोई भी किसी की भी डेथ नहीं होगी, कोई अपनी लाइफ को हमेशा के लिए खो नहीं देगा, कोई भी बच्चे जो हैं वो ऑर्फन नहीं हो जाएंगे, यानी कि उनके पेरेंट्स ही ना रहे, कोई भी ऐसी वाइफ नहीं होगी जो कि विडो हो जाएंगी, यानी कि जिनके हस्बैंड जो है उनकी डेथ होगी। यानी कि यहाँ पर अगर हम फुटबॉल मैच के थ्रू इस वॉर को एंड करने का सोचते तो इससे किसी की भी जान नहीं जाती, बड़ी पीसफुली ये वॉर एंड हो सकता है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। और यहाँ पर फिर हमें पता ही है भाई इंग्लैंड में तो क्रिकेट कितना ज्यादा चलता है, फुटबॉल ज्यादा क्रिकेट फॉलो किया जाता है, तो वो बोलते हैं कि मैं तो भैया क्रिकेट को लूंगा, यानी कि मैं फुटबॉल मैच नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्रिकेट मैच कराएंगे। क्यों, then we Tommies could be sure of winning probably। और फिर बोलते हैं क्योंकि क्रिकेट मैच इसलिए होना चाहिए बिकॉज फिर जो हमारी जो ब्रिटिश आर्मी है वो लोग श्योर रहेंगे कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम ही फिर वो मैच जीतते। वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। तो ये मजाक किया उन्होंने कि नहीं फुटबॉल मैच नहीं रखते भी, क्रिसमस क्रिकेट मैच रखते हैं क्योंकि फिर हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और फिर इस चीजों पे सब लोग जो है हंसने लगे और हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन फिर ये मैच देख रहे थे कि कैसे अब देखते भाई कौन जीतता है। क्लियर, ऑल राइट। Sad to say Coney, Fritz won 2 goals to 1। और फिर वो बोलते हैं मुझे बड़ा दुख हुआ कि फ्रिट्ज जीत गए, यानी कि उनकी आर्मी जीत गई, जर्मन आर्मी, हमारी आर्मी नहीं जीती। 2 goals to 1, they won because they had made 2 goals and we made 1 goal।
But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. और फिर वो बोलते हैं कि जो हैंस वुल्फ उसने बड़े जनरसली बोला, बड़ी ही ऐसे नॉर्मली प्यार से बोला उसने कि हमारा जो गोल था यानी जिम का जो गोल था वो क्या था, वाइडर था, थोड़ा बड़ा था, बट सो इट वाजंट क्वाइट फेयर. तो वो बोलते हैं ये मैच थोड़ा फेयर नहीं हुआ. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द शिनाप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. और फिर बोलते हैं फाइनली वो टाइम आ गया जब क्या है, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब ये गेम जो ये मैच चल रहा था वो खत्म हो गया. शिनाप्स एंड रम जो ड्रिंक्स थी और जो सॉसेजेस थे वो बहुत टाइम पहले ही फिनिश हो गए थे, ये सब कुछ उन्होंने खा लिया था. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, उनको पता था कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. और फिर वो बोलते हैं कि मैंने हैंस को विश किया, उसको बोला कि सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक होगा, मे योर लाइफ बी गुड एंड आई होप कि तुम अपनी फैमिली से बहुत जल्दी मिलो, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जितनी जल्दी हो सके ये वॉर खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए और हम अपने अपने घर चले जाएं. बिकॉज इन द वॉर क्या होता है, देयर आर very less chances that the people would survive. Soldiers, give up their life, they sacrifice their lives for the protection of their country, and because of that they are not able to meet their families. तो ये एक जो इमोशन है वो हमें समझ आए, वो हमें पता चलता है इस पूरी स्टोरी से कि we should be able to understand this, that soldiers are doing so much to protect our country. और ये जो wars वगैरह होते हैं वो बहुत गलत चीज है, बिकॉज उसकी वजह से बहुत से लोगों की फैमिली से वो लोग नहीं मिल पाते and they end up giving their life. Clear? I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. यानी हैंस वुल्फ ने क्या बोला, मुझे लगता है कि यही एक चीज है जो दोनों ही आर्मी चाहती है, दोनों साइड के सोल्जर्स चाहते हैं कि जल्दी वॉर खत्म हो और हम अपनी फैमिली से मिले. यानी कोई भी सोल्जर ये नहीं सोच रहा होता है दैट आई हैव टू शूट द अदर आर्मी, आई नीड टू किल देम. ऐसी चीजें नहीं चलती है सोल्जर्स के दिमाग में. क्या चलता है उनके दिमाग में कि जितना जल्दी हो सके द वॉर शुड एंड एंड वी शुड गो टू आवर होम, वी शुड गो एंड मीट आवर फैमिलीज. और यही एक चीज है जो दोनों के बीच में चलती है. सो दिस इज अगेन वन थिंग जो प्रूव करता है कि आफ्टर ऑल द सोल्जर्स आर व्हाट, ह्यूमन बीइंग्स. तो ये सब चीजें देखनी चाहिए, ना कि ये वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स. क्लियर? टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. और फिर हैंस वुल्फ बोलते हैं अपना ध्यान रखना जिम, और ना ही मैं ये मोमेंट कभी भूल पाऊंगा और मुझे लगता है तुम भी कभी भी ये मोमेंट नहीं भूल पाओगे. एंड वी वुड आल्सो नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस, दैट दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि दो आर्मीज हैं, बिल्कुल वॉर चल रहा है एंड दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड. सो दिस इज समथिंग दैट दे आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट एंड दिस वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर जिम टू, एंड दैट्स व्हाई ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ. क्लियर? ऑल राइट. He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly I felt. तो जिम बोलते हैं कि वो फिर उन्होंने सल्यूट किया एंड ही वेंट बैक. अब वो वापस जा रहे थे अपनी तरफ, जहां पे भी उनके ट्रेंचेस होंगे, बट वो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे. एंड जिम थॉट दैट ही वाज नॉट विलिंग टू गो, ही वांटेड टू स्टे देयर. हु विल नॉट, राइट? जब हम सेलिब्रेशंस के लिए जाते हैं, व्हेन वी गो टू आवर कजिन्स प्लेसेस, व्हेन वी गो टू आवर रिलेटिव्स हाउसेस, या फिर हमारे रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं, सो वी फील कि ये चीज कभी एंड ही नहीं होनी चाहिए. सेलिब्रेशन शुड बी लाइक इट शुड कंटिन्यू फॉरएवर, राइट? सिमिलरली दिस वाज समथिंग दैट दे वर डूइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. They were able to celebrate Christmas because being soldiers, they were not there with their family. They could not be a part of celebration, which is very important for them. But this is something that happened. So ऐसा लग रहा था जिम को कि जो हैंस है, he never wanted to go. He was unwilling to leave that place, but he had to go. So he went. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. And then again he looked back. वो वापस से पीछे देखते हैं और वेव करते हैं, हाथ हिलाते हैं, that bye bye. एंड फिर जितने भी लोग थे वहां के, वो ग्रे कोट के थे, राइट? ग्रे कोट्स पहने थे उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म में. सो दे वर जस्ट गोइंग एंड देन ये जो हैंस है वो भी इन लोगों में से एक इंसान बन गए. यानी कि पीछे से समझ ही नहीं आएगा कि हैंस कौन है, बिकॉज सभी अब ग्रे कोट में दिख रहे थे. तो इट वॉज लाइक एवरीबडी वॉज लुकिंग द सेम. That night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. And what happened? उसी रात यानी जब सेलिब्रेशन हुआ था जिस दिन, क्रिसमस वाली नाइट पे, दे वर एबल टू हियर, यानी कि ये जो आर्मी थी इनकी जिम की, वो उन लोग को सुनाई दे रहा था अपने डगआउट्स में. डगआउट्स मींस अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. तो ग्राउंड में एक होल डिग करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, उसमें रहते हैं और ऊपर से कवर कर लेते हैं. इस तरीके से आपने मूवीज में भी देखा होगा, राइट? उसे कहते हैं डगआउट्स. तो वो अपने डगआउट्स में क्या सुन पा रहे थे, वहां से उनको आवाजें आ रही थी कि वो जो ब्रिटिश जर्मन आर्मी है वो क्या कर रहे थे, वो लोग कैरल्स गा रहे थे. कैरल क्या होता है? अ रिलीजियस फोक
फोक सॉन्ग और पॉपुलर हिम, पर्टिकुलरली वन एसोसिएटेड विद क्रिसमस। तो क्रिसमस में अगर आप कभी चर्च गए हो, बड़ा ही ब्यूटीफुल सीन होता है, तो सब कैरल्स गा रहे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं जो क्रिसमस रिलेटेड होते हैं, सिंग दैट एंड दीज सॉन्ग्स आर नोन एज कैरल्स। सो दे वर आल्सो सिंगिंग कैरल, यानी वहां से उनको आवाज आ रही थी वो लोग ये सॉन्ग्स गा रहे हैं और बहुत अच्छे से गा रहे थे, दे वर सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। सो दिस वाज समथिंग दैट दे वर एबल टू हियर फ्रॉम दैट आर्मी। क्लियर? ऑल राइट। It was still night, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of While Shepherds Watched. तो ये जो नाम है ना, Still Night, Silent Night, ये क्या है? ये कैरल का नाम है जो जर्मन आर्मी गा रही थी। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के अपने इधर से गाना गा रहे थे While Shepherds Watched, ताकि वो उनको ज्वाइन कर सकें। क्लियर? तो इस तरीके से एक बहुत ही प्यारा माहौल था जो यहाँ पे वो लोग जा भी चुके थे ना अपनी तरफ, फिर भी उनकी तरफ ये कंटिन्यू हो रहा था क्रिसमस सेलिब्रेशन। We exchanged carols for a while and then we all fell silent. और थोड़े टाइम तक इसी तरीके से उनका एक्सचेंज चलता रहा, वो लोग कैरल्स गा रहे थे, वो लोग गा रहे थे, फिर ये लोग गा रहे थे, तो इस तरीके से ये सब चीजें चल रही थी। बट थोड़ी देर बाद साइलेंस हो गया, यानी दे स्टॉप्ड सिंगिंग। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और फिर जिम बोलते हैं कि हमने अपना ये जो टाइम था, जो पीस का, शांति का, एक गुडविल थी, एक ब्रदरहुड था, उन सब चीजों का जो टाइम है हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। एंड आई विल ऑलवेज ट्रेजर इट, मैं हमेशा इसको एक इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं हमेशा इस चीज को सुन के या सोच के खुश होऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं। एज लॉन्ग एज आई लिव आई एम ऑलवेज गोइंग टू treasure this, cherish this moment. Dearest Connie, my Christmas next time, this war will be nothing but a distant and terrible memory. और जिम मैकफिरसन फिर एट द एंड एक होप देते हैं कोनी को कि नेक्स्ट टाइम जो क्रिसमस होगा, यानी नेक्स्ट ईयर, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो चुका होगा, बस ये वॉर कैसा रह जाएगा, एक डिस्टेंट और टेरेबल मेमोरी की तरह, यानी बहुत दूर जो चीज रही और एक जो टेरेबल, बहुत ही डेंजरस, राइट, बहुत ही ज्यादा सैड होती है वॉर की कंडीशन, तो वो ये सिर्फ एक याद की तरह रह जाएगी, एक मेमोरी की तरह रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। फिर जिम बोलते हैं एट द एंड कि आज मुझे समझ आया कि कैसे हम दोनों ही आर्मीज के जो सोल्जर्स हैं वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो है पीस। ना ही हम खुश हैं इस वॉर से, ना ही वो लोग खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक एनिमिटी है कि नहीं मारना ही है, शूट ही करना है, नहीं। दिस इज समथिंग दे आर मेड टू डू, they never want to do, they only want peace। और हर किसी को जिंदगी में पीस ही चाहिए होता है, राइट? सो he was able to think and he was about to feel this and then he said कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, your loving Jim, and then he says I'm sure of it, मैं श्योर हूं कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, because being a soldier श्योरिटी होना कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा कम होती, राइट? तो वो इस तरीके से अपनी वाइफ को एक होप देते हैं that I am surely going to meet you। क्लियर? सो दिस इज द लेटर जो पूरा नरेटर पढ़ते हैं and we also get to read this and this is beautiful, right? It's really very good कि कैसे वॉर के बीच में they mingled, they met and they were cherishing all the moments, they had a very nice celebration and all they wanted was just peace। Clear? All right.